टीके स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which type of bills has been transferred to the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की जनहित याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित की हैं? तो ये क्लू है। ओपनिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिकाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली 4 जनहित याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। पीठ ने अपने आदेश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया है। Where was the National Geospatial Professional Award 2025 given to INCOIS? INCOIS को राष्ट्रीय भूस्थानिक व्यावसायिक पुरस्कार 2025 कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया है IIT बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रेटिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार IIT बॉम्बे में आयोजित ओपन सोर्स GIS दिवस संस्करण 2 में प्रदान किया गया। NICOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह पुरस्कार महासागर सेवाओं के लिए ओपन सोर्स स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में INCOIS की उत्कृष्टता को मान्यता देता है। Where did India successfully test fire Prithvi 2 and Agni 1 ballistic missiles? भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो ये किया है ओडिशा में। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रशिक्षण किया है। ये प्रशिक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित सामरिक बल कमान द्वारा किए गए हैं। पृथ्वी 2 इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर और ये जल ईंधन है। अस्त्र क्षमता है 500 किलोग्राम। अग्नि 1 इसकी रेंज है 700 से 900 किलोग्राम और इसका रणनीय ठोस ईंधन और इसका पेलोड 1000 किलोग्राम। हाउ डिड फेलिक्स बामगार्टर डाई? फेलिक्स बामगार्टर का निधन कैसे हुआ? तो ये हुआ है पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में। ऑस्ट्रेलियाई स्काईडाइवर फेलिक्स बामगार्टर का 56 वर्ष की आयु में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में निधन हो गया। दुर्घटना इटली के पोर्टो सेंट एलिपिडियो में हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ स्टंट के लिए फियरलेस फेलिक्स के नाम से प्रसिद्ध थे। 2012 के रेड बुल स्ट्रेटोस मिशन में 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति, बिना किसी सहायता के मुक्त गिरावट में ध्वनि अवरोध को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति, एरोस्पेस सुरक्षा और ऊंचाई वाले सूट प्रौद्योगिकी में अग्रणी। In which exercise will the Indian Navy participate with Singapore? भारतीय नौसेना किस अभ्यास में सिंगापुर के साथ भाग लेगी? तो ये लेगी सिम्बेक्स अभ्यास। सिम्बेक्स 2025 भारत सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण है। 1994 में शुरू हुआ और समुद्री सहयोग और अंतर संचालन पर केंद्रित है। भारत एक्ट ईस्ट नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय नौसेना की तैनाती INS दिल्ली सतपुड़ा शक्तिपीठन। प्रमुख अभ्यास खोज एवं बचाव
HADR संचार नौसैनिक संचालन या अभ्यास भारत सिंगापुर संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। RRP डिफेंस विमानों has partnered with whom to manufacture advanced drone in India. RRP रक्षा शाखा विमानों ने भारत में उन्नत ड्रोन बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है CYGR के साथ। विमानन लिमिटेड और CYGR ये फ्रेंच अमेरिकी फर्म है ने UAV उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा और औद्योगिक ड्रोन बनाने के लिए नवी मुंबई में सुविधाएं। नैनो ड्रोन ISR ड्रोन हेड लॉन्च UAV का उत्पादन होगा। $20 मिलियन का रक्षा निर्यात अनुबंध इस संयुक्त उद्यम का समर्थन करता है। वार्षिक उत्पादन लक्ष्य सैन्य निगरानी के लिए सैकड़ों ड्रोन। When will the foundation stone of Vidarbh first integrated steel plant in Madras be laid? महाराष्ट्र में विदर्भ के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला कब रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी 22 जुलाई को। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस LMEL के 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। कोनसारी में स्थित यह विदर्भ की पहली एकीकृत इस्पात परियोजना है। हैदरी में एक वर्ष में निर्मित 5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले लौह अयस्क पिसाई संयंत्र का उद्घाटन। दोनों संयंत्र महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है। 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली सलरी पाइपलाइन का शुभारंभ, जो राज्य की पहली चालू लौह अयस्क पाइपलाइन है। कथकली इज ए फेमस डांस ड्रामा ऑफ विच पैलेस? कथकली कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? तो यह है केरल का। और केरल ने कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कारों की घोषणा की है। राज्य कथकली पुरस्कार 2023 कुरूर वासुदेवन नमथ्री ये छेड़ा प्रतिपादक कला मंडपम शंकर वॉरियर मदलम वादक है ये। और पल्लूवर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार ये है। चेडा उत्कृष्टता और नवाचार के लिए मटनूर शंकर पुट्टी मरार को पुरस्कार दिया गया है। केरल नृत्य नाटक पुरस्कार ये कलामंडपम में PN को दिया गया है। और गिरिजा देवी को कुडियाट्टम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। When will the Prime Minister visit Bihar and West Bengal? प्रधानमंत्री बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा कब करेंगे? तो ये करेंगे 18 जुलाई को। प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सुविधा और पटना में STPI के अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। बिहार के कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया है। परियोजनाएं तेल एवं गैस, विद्युत, सड़क और रेल क्षेत्रों में फैली हुई है। बांकुरा और पुरुलिया में 1950 करोड़ लागत की BPCL सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया है।
1190 करोड़ से अधिक लागत की दुर्गापुर कोलकाता प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड 132 किलोमीटर का लोकार्पण भी किया है। Sujit won India's first UWW ranking gold of 2025 in how many kg freestyle? सुजीत ने कितने किलोग्राम फ्रीस्टाइल में 2025 का पहला UWW रैंकिंग स्वर्ण जीता है? तो ये जीता है 65 किलोग्राम में। सुजीत कल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गागोनस मेमोरियल में 65 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से हराया है। ये 2025 में UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। 57 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल में राहुल ने जर्मनी के निकलास स्टैचेले को 4-0 से हराया है और कांस्य पदक जीता है। यूलिया स्वीरिडेनको become the new Prime Minister of where? यूलिया स्वीरिडेनको कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है यूक्रेन की। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व आर्थिक मंत्री और अमेरिका के साथ यूक्रेन के खरीद समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्वीरिडेनको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेनिस संहाल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री की भूमिका निभाएंगे। वहीं निवर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमराव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है। स्वीडन को इससे पहले यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात थी। यह नियुक्ति 2022 के युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली नेतृत्वगत बदलाव है और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की युद्धकालीन शासन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश को दर्शाती है। Which British bank is to exit HSBC Net Zero Banking Alliance? HSBC का नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर होने वाला कौन सा ब्रिटिश बैंक है? तो ये है पहला ब्रिटिश बैंक जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर होने वाला है। HSBC जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का संस्थापक सदस्य है, अब इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। ये गठबंधन 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से बना था। HSBC का यह निर्णय अमेरिका और कनाडा के कई बैंकों की हालिया वापसी के बाद आया है। बेंगलुरु reached which position in the list of India's cleanest cities? भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची बेंगलुरु कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 36वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग कर्नाटक के लिए मिली जुली रही। यह बेंगलुरु में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 36वें स्थान तक पहुंचकर अपनी स्थिति बेहतर की है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने 2023-24 में 125वें स्थान पर था। पहले बेंगलुरु इसमें सुधार करते हुए मिलियन प्लस श्रेणी में 40 में से 36 स्थान हासिल किया है। वहीं मैसूर ने एक बार फिर स्वच्छता में अपना परचम लहराते हुए सुपर स्वच्छ लीग में जगह बनाई और मान्यता केवल उन्हीं शहरी क्षेत्रों को दी जाती है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत निरंतर स्वच्छता उत्कृष्टता हासिल करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 विजेताओं की सूची सबसे स्वच्छ बड़े शहर 10 लाख से प्लस आबादी वाले अहमदाबाद,
10 से 3 लाख की श्रेणी वाले मीरा भाईंदर, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी, स्पाई मैत्री सुरक्षित शहर ये विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर। सुपर स्वच्छ लीग इंडक्टिव 23 शहर है। सुपर स्वच्छ लीग सर्वेक्षण 2024-25 में शुरू हुई एक नई श्रेणी है। नीतू चंद्रा एंड क्रांति झा वर नेम्ड एज SVEP आइकन्स फॉर विच स्टेट बाय ECI। ECI द्वारा किस राज्य के लिए SVEP आइकन के रूप में नीतू चंद्रा और क्रांति झा नामित किए गए हैं? तो ये है बिहार। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने नीतू चंद्रा और क्रांति झा को बिहार के लिए SVEP आइकन नियुक्त किया है। SVEP का अर्थ है व्यवस्थित मतदान, शिक्षा और चुनावी भागीदारी। ये चुनाव आयोग का एक प्रमुख मतदाता जागरूक अभियान है। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना, कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता को कम करना। When is Nelson Mandela International Day celebrated every year? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। यह स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, मानवाधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। 2025 का विषय है इट इज स्टिल इन आवर हेड टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का एक अनौपचारिक मंच जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए न्याय को आगे बढ़ाने और वैश्विक शांति स्थापना मापदंडों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रारंभ दिसंबर 2022 में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान हुआ। इसमें लगभग 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य शामिल हैं, जिनकी सह अध्यक्षता भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देश करते हैं। फिर है बोलीविया। ये पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल उद्यम देश है। उसकी राजधानी है ला पाज। ये प्रशासनिक राजधानी है और सूत्रों ये संवैधानिक। इसके पड़ोसी हैं ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के सीमाएं साथ लगती हैं। इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर दक्षिण में लगभग 1500 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में लगभग 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विश्व के सबसे बड़े उयनी सॉल्ट फ्लैट का घर बोलिविया की मुद्रा बोलिवियानो है।